हेलो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने फिजिक्स में पढ़ा था ओम का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का सत्यापन। तो हेडिंग डालते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम क्या कहता था, आपको याद हो तो ओम का नियम कहता था बी अनुक्रमानुपाती आई। तो बी बराबर हमारा आ जाता था आई इंटू आर। तो आर बराबर हमारा निकल कर आया था बी बटे आई। तो यही हमारा ओम का क्या था, नियम था। इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओम का नियम वोल्टेज बटे धारा के कैसे होता है। तो हम पहले क्या जानते हैं, पहले तो हमने क्या लिया था, एक चालक लिए थे। तो कोई एक चालक ले लेते हैं हम यहाँ पर। हम पहले इधर फिगर बना लेते हैं। हम यहाँ पे कोई चालक ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक चालक का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक चालक बनाया। और ये चालक जिस तरीके से ये हमारे चाक हैं, तो देख सकते हैं इस गोले वाला हिस्सा इधर, एक गोले का हिस्सा इधर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चालक का कुछ ना कुछ क्या है, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। इस वाले हिस्से को यहाँ पे चालक का ये क्या है, क्षेत्रफल। अब देख सकते हैं इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। जैसे चाक ही है, इसकी कुछ ना कुछ क्या लंबाई है, तो चालक भी है तो कुछ ना कुछ क्या रहेगी, लंबाई। लंबाई को हम किससे डिनोटेड कहते हैं, एल से। अब हमने क्या किया था, ओम के नियम में चालक के सिरों पर क्या लगाया था, विभवांतर। विभवांतर का मतलब बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी का एक सिरा क्या होता है, धन, दूसरा क्या होता है, ऋण। प्लस माइनस होता है बैटरी में। तो छोटे वाले को ऋण से प्रदर्शित करते हैं और बड़े वाले को धन से। और इसको जोड़ देते हैं कहाँ पे, चालक के दूसरे सिरे से। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं जो यहाँ से प्लस यहाँ पे आ जाएगा धन आवेश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऋण आवेश। तो देखते क्या है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किधर से किधर होता है, सदैव धन से ऋण की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ होती है। यहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अब हम जानते हैं क्या है, चालक जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी धन आयन से क्या करते हैं, टक्कर लगाते हैं, और टक्कर के बाद अपनी संपूर्ण ऊर्जा को खो देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, और ये भी माइनस और ये भी माइनस। माइनस होने के कारण इसमें क्या रहेगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे यह इधर की तरफ चलेंगे, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये हमारे इलेक्ट्रॉन के चलने की क्या है, दिशा है। फिर जब यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन इस धन आयन से टकराया, उस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या था, शून्य था। फिर ये जाकर किसी और धन आयन से टकराते हैं, उस समय इसका वेग u से b हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था अनुगमन वेग। यहाँ पे तो हमने पढ़ रखा था। अब उसी ओम के नियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो हमें निकालना कि आर बराबर बी बटे आई। तो हम लिखते हैं ये बात को, माना चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, तथा चालक की लंबाई यल है, तथा चालक की लंबाई क्या है, यल है। अब हमने वहां पे क्या बताया, फिगर में बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा क्या करते हैं, खो देते हैं। तो लिखते हैं ये बात, इलेक्ट्रॉन टकराने के पश्चात, इलेक्ट्रॉन टकराने के पश्चात अपनी
संपूर्ण ऊर्जा, अपनी संपूर्ण ऊर्जा खो देते हैं। संपूर्ण ऊर्जा क्या करते हैं? खो देते हैं। इलेक्ट्रॉन टकराने के पश्चात अपनी संपूर्ण ऊर्जा क्या करते हैं? खो देते हैं। उस समय इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है क्या है? शून्य। इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लेते हैं वो बात, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है? शून्य है। जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहां से किसी धन आयन से टकरा रहे हैं, उस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य है। अब इलेक्ट्रॉन जब दूसरी बार टकराएंगे तो वेग क्या हो जाता है? bd हो जाता है। तो यहां पे ये बात लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्व टकराने से वेग, यहां पे इलेक्ट्रॉन के पूर्व टकराने से वेग मतलब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं किसी दूसरे धन आयन से, तब उसका वेग क्या हो जाता है? तब उसका वेग किसके बराबर हो जाता है? अनुगमन वेग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे हमने वही बात लिखा है। तो यहां पे हम आगे लिखना चाह रहे हैं, यहां पे से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वेग परिवर्तन की दर से चल रहे हैं। तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? इससे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे बात। तो लिख लेते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर m इंटू ए। इसको मान लेते हैं कोई समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये न्यूटन का हमने द्वितीय नियम लगाया। न्यूटन का द्वितीय नियम क्यों लिया है? इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वो वेग परिवर्तन की दर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टक्कर मार रहे हैं, इसलिए उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। और यहाँ पे F क्या है? F तो एक बल है। F अगर बल है तो कैसा बल है? F वैद्युत बल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच बल लग रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि F क्या है? वैद्युत बल है। क्योंकि F वैद्युत बल है, अतः F बराबर, फार्मूला क्या होता है वैद्युत बल का? F बराबर Q इंटू ई। F बराबर Q इंटू ई, यही फार्मूला होता है। तो Q आवेश यहाँ पे किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे E आ जाएगा, और E क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं F बराबर क्या होता है? Q इंटू यू ई। तो Q का काम कौन कर रहा है? Q का काम स्मॉल ई कर रहा है, और E का काम कौन कर रहा है? कैपिटल E। F बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। ये समीकरण 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी F है और ये भी क्या है? F है। दोनों F क्या है? समान है। तो हम यहाँ पे चाहे ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, चाहे ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो हम ये बात लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? ये भी F, ये भी क्या है? F है। दोनों की वैल्यू क्या है? समान है। तो यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो हम इसको लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 F बराबर m है। इसका मान यहाँ पे रख दे रहे हैं। F का मान रखेंगे क्या आ जाएगा? E इंटू ई, यही हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? A का मान निकाल लेते हैं। तो A बराबर हमारे पास क्या आएगा? E इंटू ई बटे में क्या हो जाएगा? M।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास त्वरण निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। तो लिखते हैं बात, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण होता है b बराबर u प्लस at। तो यहाँ पे t क्या है? t है समय। कैसा समय है? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, इस धन आयन से टकराया, उस समय प्रारंभिक वेग क्या है? 0। फिर यहाँ पे क्या होगा? फिर दूसरे धन आयन से टकराएगा, तो इनके बीच जाने में कुछ समय लग रहा है, तो यहीं पे ये टी का काम कर रहा है। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दो आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे नाम होता है श्रांति काल, और श्रांति काल को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। तो यहाँ पे जो समय है उसे टाउ लिखा जाएगा, सिर्फ टी के जगह हमें टाउ लिखना है। टाउ क्यों लिखना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टक्कर खा रहे हैं। आप टी भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको आगे करते हैं। बी क्या है? इलेक्ट्रॉन के टकराने से वेग क्या हो जाता है? BD। यहाँ पे देख सकते हैं बी की वैल्यू किसके बराबर है? BD। तो यहाँ पे हम BD बराबर, और इसके पहले हमने U की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखवाई होगी, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा 0 प्लस यहाँ पे क्या है? A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं E बटे क्या हो जाएगा? M, साथ में T का क्या मतलब होगा? टाउ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टाउ, क्योंकि समय को हम श्रांति काल बोलते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। तो BD बराबर क्या आ जाएगा? 0 में ऐड करेंगे वही चीज आएगा, E इंटू E बटे M, साथ में हो जाएगा टाउ। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है उसको भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो हम यहाँ पे बात लिखते हैं, वैद्युत धारा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अनुगमन वेग आ चुका है, इसलिए यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में हमने संबंध क्या निकाला था? वहां पे आया था, आपको याद हो, I बराबर यानी A इंटू BD, यही संबंध निकलकर हमारे पास आया था। अब हम क्या करें? समीकरण 3 से BD का मान हमें यहाँ पे रख देना है, तो हमारे पास उस रूप में फार्मूला आ जाएगा B बटे I बराबर R के। तो यहाँ पे हम BD का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है? I बराबर यानी A, BD का मान क्या है? BD का मान है E इंटू कैपिटल E बटे में है M, साथ में है टाउ, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा E इंटू E टाउ बटे M। यहाँ पे फार्मूला होता है I बराबर यानी A इंटू BD। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो निकल कर आएगा I बराबर n E स्क्वायर A इंटू E इंटू टाउ बटे क्या हो जाएगा? M, ये हो जाएगा हमारे पास।